कूड़े के ढेर से देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करते हैं। भारत को स्वच्छ और रोशन करने के लिए आइए अपनी भागीदारी तय करते हैं। थोड़ी सी समझ और जागरूकता से काम करते हैं। आइए भारत को स्वच्छ और रोशन करने में अपनी भागीदारी तय करते हैं। वेस्ट कलेक्ट करते हैं सेग्रीगेटेड वे में। दैट मीन्स गीला अलग और सूखा अलग। वो हम कलेक्ट करके इधर लाते हैं, जिसको हम प्रोसेस करते हैं बहुत अलग तरीके से, दो तरीके से। एक गीला कूड़ा जो है, जिसमें हमारा किचन वेस्ट आता है, वो हम लोग इस जो आप मशीन देख रहे हैं, ये हमारी 2.5 टन की मशीन है। इसमें हम जो हमारा गीला कूड़ा है, जैसे किचन वेस्ट, खाने पीने का सामान, फूड वेस्ट जो हमारा आता है, जिसमें छिलके होते हैं और जितनी भी हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसको हम इसमें फीड करते हैं फीडिंग में। और उसमें फिर हमारे जो मीथेनोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वो उसको डिग्रेड करके फिर मीथेन उसमें से प्रोड्यूस करते हैं, जो फिर ट्रांसफ़र हो जाती है। जो ऊपर हमारा बलून चेम्बर है, उसमें जाके वो मीथेन फिर हमारी स्टोर होती है। वहाँ से फिर हम लोग उसको एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं by producing it in electricity through CNG gas we make। और हम उससे खाना भी बना सकते हैं, उससे हमारे स्टोव जो है वो भी जलते हैं। तो उससे हम एक कूड़े को हम बहुत अच्छी तरीके से उसको एनर्जी बना रहे हैं उसको। सो दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी। सो दिस इज़ द जनरेटर, जिससे हमारी जो मीथेन जो है वो हमारे इसमें जाती है, जिससे फिर हमारा जेनसेट चलता है। और इससे फिर हमारा जो इधर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इस प्लांट पे आती है, वो हमारी पूरी इसी जेनसेट से चलती है। ड्राई वेस्ट जो है हमारा सेग्रीगेट इधर और अलग होता है। फिर उसके बाद जितना भी रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, जितना भी हमारा ड्राई वेस्ट है, वो हमारा रिसाइक्लेबल वेस्ट है। वो हमारा फिर आगे जाके MRF सेंटर पे चला जाता है। समझती हूँ कि ये आज की ज़रूरत बन गई है कि अगर हम अपने कचरे को सही तरीक़ा से उसको निस्तारित नहीं करेंगे, तो कल को हमें जगह जगह ये कूड़े के ढेर, कूड़े के पहाड़, इधर उधर बिखरा हुआ कचरा दिखाई देगा। और इस कचरे से आप समझ सकते हैं कि कितनी तरह की बीमारियां आजकल फैल रही हैं। और हमें इस तरह की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे आसपास, हमें उसको उन लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का जिस तरह से पूरी तरह सपोर्ट है, उसी तरह से हम अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करेंगे, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे और तभी हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा, क्लीन होगा, एज वेल एज ग्रीन होगा, हाइजीनिक होगा, और हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। जो जिस कचरे को हम अपने घर से फेंक देना चाहते हैं, उस चीज को हम बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं। हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। स्मेल, एनी काइंड ऑफ वेस्ट जो इधर उधर पहले बिखरा पड़ा रहता था, अब हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। ऑल द वेस्ट कम्स टू दिस सिस्टम, इन अ सिस्टम, सो दैट इट इज कन्वर्टेड इन यूजफुल थिंग्स। तो एंड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं अपने बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहूंगी, और हम लोग देते भी हैं, इवन CBSE ने भी इंक्लूड किया है कि वेस्ट को मैनेज करना हमें बच्चों को सिखाना है कि बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, उसको सेग्रीगेट किस तरह से करना है, और उस सेग्रीगेटेड वेस्ट का क्या होता है, वो हम बच्चों को लाकर यहाँ पर एजुकेट कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि बेटा कितना यूजफुल है सेग्रीगेट करना वेस्ट को। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा। कचरा प्रबंधन को हर नागरिक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए,
क्योंकि हमें ना सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं हर आदमी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्हीं चीज़ों में से कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक और टेरेटोजेनिक चीज़ें निकलती हैं जो बाद में जाके कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, म्यूटेशन प्रोड्यूस करती हैं और फीटल एबनॉर्मेलिटी का भी कारण बनती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मिशन को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब गाजीपुर जैसे ढेर आपके नोएडा में, आपकी सोसाइटी के आसपास भी देखने को मिलेंगे। घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ फैली हुई है कि हम जो है सो यहाँ कचरे को इकट्ठा करते हैं तो यहाँ से बदबू आएगी, या फिर हम जो गैस को प्रोड्यूस करते हैं उससे कोई वातावरण में नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है गंदगी को साफ़ करते हैं और उसको रिसाइकल करके और उससे हम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आने वाले दिनों में हम इससे जो है गैस पाइपलाइन लगाकर घरों में या होटलों में खाना बनाने के काम में भी इस गैस को ला सकते हैं और इन सब चीज़ों से हमारे आसपास के लोगों को फ़ायदा होगी। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाज हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठे